चैप्टर 6 है इसका, सीरीज सीक्वेंस और सीरीज है, और मैंने इसकी कोर्स आउटलाइन लिखी है कि एग्जाम्पल 3, 5, 6 करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कुछ जो है आपके साथ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द सम फार्मूलाज आई विल एक्सप्लेन हियर। ओके, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इसके अंदर सीक्वेंस जो होता है ना कोई उसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है। एक सीक्वेंस एक वैल्यू के साथ, जैसे ये 1 1 का सीक्वेंस है डिफरेंस के साथ। इसी तरह हो सकता है कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो जो डिवाइडेड बाय 6 है, फिर डिवाइडेड बाय 12 है, इस तरह करके चल रहा हो। कोई मल्टीपल हो, कोई डिवाइजर हो किसी की पावर, यानी कि कोई ऐसा सीक्वेंस हो सकता है 1 है, फिर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, इस तरह करके ना कुछ सीक्वेंस की कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो सीक्वेंस चल रहा होता है। सारे सीक्वेंस एक जैसे नहीं होते। अच्छा जी, कन्वर्जेंस टेस्ट के बारे में मैं आपको वैसे बताऊं कि ये इसका आमतौर पे जो है ना कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं साथ ही डिस्कस करती हूँ। ये ऐसे सीरीज इन्फिनिट होते हैं जिसके एंड पे जो है ना वो कुछ पता ना चले कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, सो ऑन तक जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से आगे जाते हैं हम। अच्छा, एक इसका ये फार्मूला, इसको जेड एन की जगह आर भी लिखा जाता है। A/1 - Z करके। एक मिनट। जी, इसका देखें A × 1 - Z⁻⁻n/1 - R, इसको आर की कंडीशन में भी लिखा जाता है कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करें ना, तो ये वाली टर्म बनती है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सीक्वेंस को लिखा कैसे जाता है, सम स्पेशल सीक्वेंस को अगर आपके पास आ जाए 1 - Z⁻⁻1, यानी जो भी पावर आ जाती है ना उसे आपने इस तरह से लिखेंगे। 1/1 - Z है ना, तो 1 + Z + Z² इस तरह करके आप उसे मेंशन करते हैं। तो उसका आसानी जो है वो ये है, आप इसकी होल पावर देखें वो -1 है, वो -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा पॉजिटिव में जाएगा। 1/1 + Z है ना, तो इसकी होल पावर माइनस में है, तो इस तरह से ये एक दफा नेगेटिव एक दफा पॉजिटिव का साइन देगा। अगर आपका रिजल्ट जो है ना वो कन्वर्जेंस उस वक्त होती है, उसकी जो कंडीशंस हैं। अच्छा जी, मैंने आपके साथ अच्छा कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया भी अभी ठहरे डिस्कस करते हैं। ये रेशियो टेस्ट होता है स्टूडेंट, एक देख लें। Z इज अ सीरीज ऑफ द नॉन कॉम्प्लेक्स टर्म सच दैट, इसमें होता है कि अगली टर्म को पिछली टर्म के साथ डिवाइड कर दें, आंसर जो होगा वो L कहलाएगा। L जो है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज के बारे में डिस्कशन करेगा। अगर L जो है <<1 है तो हम कहेंगे कन्वर्जेंस आ गई, अगर >1 है तो या इंफिनिटी है तो हम कहेंगे डाइवर्ज हो गया, और अगर 1 है तो हम कहेंगे कि ये रेशियो टेस्ट, इसको रेशियो टेस्ट कहते हैं। ये इनकंक्लूसिव है। अच्छा जी, ये खैर रूट टेस्ट है। अच्छा जी, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की भी कुछ बातें हैं कि इसमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अगर तो कन्वर्ज करेगा, अगर Z = Z0 हो जाए, इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी कि ये कैसे इन्फिनिटी होगा, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में जो है जीरो आएगा, किस कंडीशन में वो इन्फिनिटी आएगा, ये भी डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रेशियो टेस्ट ही है।
अगली टर्म को पिछली के साथ डिवाइड कर दें और आंसर जो है उसे चेक करें कि वो जो भी आया है उसका यहाँ पे देखें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा ना उसका जो रिजल्ट आएगा उसे 1 से डिवाइड कर दें तो वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। इज आर इज इक्वल टू से नोट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर इसका रिजल्ट 0 आ गया तो ये कन्वर्जेंस जो है वो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। अच्छा, और फिर अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर रेडियस ऑफ सर्कल जो है ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज आर इज इक्वल टू 0। अच्छा जी। और इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। चलिए ठहरे, मैं अब आपको इसकी एग्जांपल नंबर्स जो है वो करवाना शुरू करती हूँ। एग्जाम्पल 6, एक्सरसाइज 6.1, एग्जाम्पल नंबर 3, 5 एंड 6। जी, एग्जाम्पल नंबर है 3। अच्छा, ये बहुत ही इनकी सोल्यूशन बहुत छोटी छोटी सी मतलब होती है स्टूडेंट। तो ये है कि एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, इससे मेरा ख्याल है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 पहले जरा एक दफा इसे देख लें, चलें जूम करके। कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये एक सीरीज आपको डिवाइड करके बताएगी समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है। ठीक है। और ये आपके पास पहली टर्म है। ठीक है, आपने के की वैल्यूज खुद ही 2 3 पहले पहले 1 पुट किया, 2 3 एंड सो ऑन इस तरह करके, और नीचे भी 5 की जो वैल्यूज हैं के इज इक्वल टू पावर में ले जाएं, 1 2 3। ठीक है, इस तरह पुट कर दिया आपने। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज, इट हैज द फॉर्म। अब ये अब आगे सोल्यूशन भी मतलब साथ ही है, इसके अंदर फाइंड कहा गया है कि ज्योमेट्रिक्स ये सीरीज जो है इसका कन्वर्जेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करें। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो ये चीज यूज की गई है कि आपने इसमें फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए ओवर 1 - आर। ठीक है। और वो जो है फार्मूला उसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, इट हैज द फॉर्म गिवन इन इक्वेशन नंबर 2 विद ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 2 एटा। ये तो खैर वैसी बातें हैं कि पीछे कहीं शो किया गया है, लेकिन अदरवाइज ये जो 1 + 2 अयोटा इसने के और के बगैर जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, इसको 1 + 2 अयोटा जो है इसका मैग्नीट्यूड लिया, उसी को उसने जेड एज्यूम किया। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड लिया जाए, यानी यहाँ पे जेड को के बगैर उसने लिखा है। ठीक है। तो उसका जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो ये है ना कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो वो 5 आ जाता है। 5 का अंडर रूट और डिवाइड बाय 5 ही ये आ रहा है। ठीक है, इसका भी नीचे वाले का भी आप ले लेना स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो 5 ही रह जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो <1 आ रहा है। उसने कहा कि इस वजह से ये सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है। लेकिन ये जो इसकी सम है उसको गिवन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एस एन इज इक्वल टू ए ओवर 1 - आर का फॉर्मूला चलेगा। जी देखिएगा। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, डिफाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द, define या solve the convergence of geometric series। तो ये है समीशन,
यहीं से आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल या चले समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है, 1 + 2 आयोटा होल पावर के ओवर 5 रेज पावर के, ठीक है, आपको इतना ही दिया जाता है कि इसके कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड आउट करें। तो इसका एक तो तरीका है कि इसका फाइनाइट रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। आपने सोल्यूशन में कहा कि सोल्यूशन में ये गिवन है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो गिवन है, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 + 2 आयोटा इंटू होल पावर के ओवर 5 रेज पावर के। तो एज आप यहां से देखें, ये के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है ना, तो इसका मतलब है के की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपने इसी वजह से इसके राइट साइड जो है वहां पे लिखा 1 + 2 आयोटा रेज पावर 1 ओवर 5 रेज पावर 1 प्लस 1 + 2 आयोटा की पावर 2 ओवर 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली मतलब इसी तरह चलते गए, 1 + 2 आयोटा की पावर 3 ओवर 5 रेज पावर 3 प्लस करके इन्फिनिटी तक जाते गए, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस जनरेट हो गया। अब इसके अंदर दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि ए जो होता है फर्स्ट टर्म जो होगी ना वो इसकी ए कहलाती है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, ये असल में इसका सम कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस का जब सम कैलकुलेट, समीशन का मतलब ही सम है, सम को कैलकुलेट हम इस तरीके से कर रहे हैं कि इतनी वैल्यूज पड़ी हुई है, इसका स्क्वायर लो उसका क्यूब लो, हम इसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स निकालेंगे और ये जितनी सीक्वेंस की सीरीज वगैरह है ना इस सारे का हम सम कर देते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म लेनी है हमने और दूसरा हमें आर चाहिए, ठीक है। और आर क्या है, वो है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसका नाम आप A2 रख दें, इसका A1 रख दें। चलें ये A1 ये इक्वल है ना ए, तो A2/A1, ठीक है। ये 1 + 2 आयोटा का स्केयर ओवर 5 का स्केयर डिवाइड कर देना है आपने फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दें, चाहे फिफ्थ टर्म को 4 के साथ डिवाइड कर ले, इसमें सब में एक जैसा डिफरेंस है। डिवाइड कर दिया आपने फर्स्ट टर्म के साथ और फर्स्ट टर्म है 1 + 2 आयोटा ओवर 5, ठीक है। अब देखें ये पावर इसके साथ कैंसिल हो गई पूरी, तो ये 1 + 2 आयोटा आ गया ओवर ये 5 जो है इसकी पावर 1 इसके साथ, तो ये आपके पास आर का रिजल्ट भी वैसे ही आया है बाई चांस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको इस बुक के अंदर जेड लिखा जा रहा है वैसे। अच्छा तो यहाँ से आप देखें कि आपने फार्मूला जो है एस एन का, वो एस एन इज इक्वल टू एस एन, उसको लिखते हैं A/1 - R, ठीक है। तो ये एस एन जो है ना ये आपका क्वेश्चन है, जो भी मतलब समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसका सारे का सम होल पावर के ओवर 5 रेज पावर के, तो इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है आपने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ए जो है वो आपके पास है 1 + 2 आयोटा ओवर 5, ठीक है, A/1 - R, 1 - R भी वही है 1 + 2 आयोटा ओवर 5, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिर आगे जो है ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है। इसका रिजल्ट फाइनाइट में आ गया तो बस ये कन्वर्ज कर गया, लेकिन 1 + 2 आयोटा बाय 5 ये तो इस तरह ही आ गया स्टूडेंट, और नीचे देखें तो 5 - 1 + -2 आयोटा बाय 5। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ से देखें 5 और 5 कैंसिल हो गया, 1 + 2 आयोटा ओवर 5 - 4 - 2 आयोटा, जरा देख लें कि कहीं मिस्टेक ना की हो, 5 - 1 - 2 आयोटा। जी ये चीज आ गई, बाकी आगे फर्दर आपने इसे रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइजिंग की है इसके साथ आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर में आमतौर पे आयोटा जो है ना उसको नहीं किया जाता, तो इसलिए 4 + 2 के साथ आपने जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इसलिए 1 + 2 आयोटा ओवर 4 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने डिवाइड भी कर दिया।
तो यहाँ से आपके पास आ जाता है, नीचे तो ये ए स्क्र माइनस, सॉरी ऑपोजिट साइन होगा ना जी, 4 प्लस, नीचे तो ऑपोजिट साइन आ जाएगा ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ऊपर देखें तो ये आ जाता है 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 + 2 आयोटा, फिर +2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया, 8 आयोटा +4 आयोटा स्क्र। अच्छा, तो यहाँ से 4, ये 10 + 10 आयोटा, और +4 × -1 आयोटा स्क्र जो है वो -1 होता है आपके पास। तो ये 16 माइनस जो है 4, और फिर आयोटा स्क्र जो है उसकी जगह पे आयोटा स्क्र की जगह पे -1 मतलब आ गया ना। तो यहाँ से आगे फर्दर ये 4 और +4 और -4 कैंसिल। अच्छा, 10 आयोटा/16 माइनस इंटू माइनस यानी +4, 10 आयोटा/20। तो ये कैंसिल होके इसका रिजल्ट आ गया आयोटा/2, ये इसके मुताबिक। ठीक है, ये रैशनलाइजिंग की है इसको, फर्दर जो किया गया है। ठीक है, तो ये जो है रिजल्ट आता है समीशन के = 1 to ∞, जो आपका क्वेश्चन था उसके साथ। ठीक है, किसी भी सम का मैं डिफरेंट वैल्यूज दे के आपको क्लासेस में जब मैं काम करवाऊंगी ना, तो इसके लिए मैं देन आई विल यूज द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ताकि आपको पता चले कि इसका सम कैसे निकालना है। फार्मूला यही रहेगा, तो आपने फार्मूला उसको कैसे। अच्छा, दूसरा उसने कहा है कि कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया में जो जेड की वैल्यू आपके पास आर की निकली है ना, उसका आप मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है, फॉर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, तो वो फाइनाइट आनी चाहिए। वो इसमें खैर लिखा हुआ <1 आए तो आपके पास कन्वर्जेंस है। चलें, ठीक है। तो आर जो है या जेड जो है, आर की वैल्यू आपके पास आई थी 1 + 2 आयोटा/5, उसका मैग्नीट्यूड ले लें। इसको वैसे जेड भी मतलब कह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है, हर टर्म का स्केयर। ठीक है, नहीं तो ये अगर 2 आयोटा का स्केयर आता है 4 - 1 नहीं हो जाएगा? अच्छा ठीक है, आयोटा के बगैर लेंगे आप। ठीक है, वो जैसे कि एक्स और वाई के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उस तरह से लेंगे आप। अच्छा, और नीचे वाली वैल्यू का भी स्केयर का अंडर रूट, 1 + √5/5, ये तो स्केयर और ये कैंसिल हो गया ना, ये √5/5। इसका जो रिजल्ट है ना, वो <<1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखे ना, ये आ जाएगा 5 का अंडर रूट जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 2/5 करें तो वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। अच्छा जी, ये तो थी अभी इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 4 की तरफ जाते हैं हम। हाँ जी, ये तो खैर आप लोगों ने स्टूडेंट, इसके अंदर होता है 1/p² का फार्मूला होता है, जो कि मैंने कौन सी एग्जाम्पल लिखी है, 135 लिखी है। हम्म, 1 मिनट। चलिए, अभी तो 5 की तरफ जरा बढ़ते हैं। ये फार्मूला होता है कि अगर वैल्यू जो है ना वो <<1 यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है के, उसकी पावर जो है वो >= या <<2 हो जाए, तो उसके ऊपर कन्वर्जेंस का होता है। मैंने खैर इसकी एग्जाम्पल का ही आपको आगे 5 5 देखें। ये रेशियो टेस्ट है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, इसमें रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना, वो ये निकाला है, इसका रेडियस ऑफ सर्कल r = 1 करके। देखते हैं कैसे निकाला है। कंसिडर द पावर सीरीज है समेशन k = 1 to ∞, ये सीरीज है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि बाय रेशियो टेस्ट आप बताएं। रेशियो टेस्ट में मैंने कहा था कि अगली वैल्यू और पिछली वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए, और लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी अप्लाई कर दी जाती है। ये रेशियो टेस्ट होता है आपका। और अभी ये भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। और ये मैं देखना ये चाह रही थी कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर
कौन कौन सी करवाएंगे? जी 3 5 6 है, अच्छा ठीक है, 3 है, 5 की तरफ है, इसके बाद हम 6 करेंगे। जी तो एग्जाम्पल नंबर है 5। साथ साथ आपके सामने सोल्यूशन है, ठीक है। सर्कल ऑफ अ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को आपने उसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाइंड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देती हूँ ना, डिफाइंड या करें ऑफ सीरीज पावर सीरीज, ठीक है। सी को क्वेश्चन हम बनाते हैं ऑफ पावर सीरीज समीशन के इज इक्वल टू 1 to infinity जेड की पावर n+2 ओवर n+1 ओवर जेड की पावर n+1 ओवर n, ठीक है। ये असल में होता ये है, मैं इसको इस जेड की पावर k+1, फार्मूला ये है k+1 ओवर k, ठीक है, बाय यूजिंग रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट, ठीक है। ये मैंने इसका एक क्वेश्चन डेवलप कर दिया है, ठीक है। ओके नाउ इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सीरीज जो हमने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है वो आर है। जेड का रिजल्ट जो है ना उसको 1 बाय करके कर दिया जाता है, आर को फाइंड आउट करना है 1/L करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा जो गिवन सीरीज है वो आपके पास है, रेशियो टेस्ट जो होता है, ठहरने पहले गिवन सीरीज जो है सीक्वेंस जो है वो है समीशन के इज इक्वल टू 1 to infinity जेड की पावर k+1 ओवर के। अब मैंने इसमें लिखा के की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं 3 टर्म निकाल लेती हूँ। जेड की पावर है 1 से स्टार्ट है ना स्टूडेंट, तो आप अब मैंने यानी कि 1+1 कर दिया, प्लस 2+1 कर दिया, 3+1 कर दिया, प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास आ गया Z² ओवर 1 प्लस Z³ ओवर 2 प्लस Z की पावर 4/3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब रेशियो टेस्ट जो है वो कहता है सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, रेशियो टेस्ट है वो कहता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जेड की पावर यानी k+1 ओवर Z k, ठीक है। ये देखिए, इसको मत देखिएगा आप स्टूडेंट, यानी कि ये इस तरह से है, इस सारे को वो अगर इक्वल टू जेड कर दिया जाए ना तो उसमें कहता है कि दूसरी टर्म में से पिछली टर्म को डिवाइड करें, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है, सेकंड टर्म है हमारे पास Z3/2 ओवर, अच्छा अब इसने इसे n की फॉर्म में क्यों किया है? ये स्टूडेंट चले दोनों तरीकों से करा देती हूँ। इसमें इन्होंने इसको जेड के और के जो है ना जेड एन के साथ कर दिया, चले मैं दोनों मेथड से करा देती हूँ। ये सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म कर दें, एक ही जैसा रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवर 1। तो ये देखें स्केयर जो है इससे कैंसिल होकर Z/2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये Z/2 जो है ना n/n+1 का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जरा देखते हैं। अच्छा जी, सेकंड मेथड जरा देखिए, सेकंड मेथड में इन्होंने क्या किया है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में रेशियो टेस्ट को उसने इस तरह से अप्लाई किया है कि रेशियो टेस्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मैंने इसमें उसने कहा है कि यहाँ पे आपने मतलब कि k+1, उसने कहा है कि इसी क्वेश्चन के अंदर, इसकी सोल्यूशन के अंदर ना करें, इसी क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो k की जगह पे आप पुट कर दें n+1 और फिर डिवाइडेड बाय n पुट कर दें। थोड़ा सा ऊपर करके इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको बताती हूँ कि इसका जो सेकंड मेथड है
वो किस तरह से लेंगे। वैसे ये भी सही था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसने इसमें सीक्वेंस को ओपन नहीं किया, उसने कहा सीक्वेंस के अंदर ही करें। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए एग्जांपल 5 का। तो ये गिवन है आपको, समीशन के इज इक्वल टू 1 to ∞, जेड की पावर है k+1 ओवर के। रेशियो टेस्ट जो है वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर वाली वैल्यू में z की पावर जो है ना k की, वहां पे n+1 पुट कर दें, k की जगह पे n+1 पुट करें। ठीक है, k की जगह पे, और डिनोमिनेटर में n k की जगह पे n पुट कर दें। सुन, सॉरी, जरा देखिएगा स्टूडेंट क्या किया है कि ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये वाली जे, यहाँ पे हमने के की वैल्यू जो है वो n+1 पुट की है। यहाँ पे देखिए n+1 पुट कर देंगे तो n+2 आ जाएगा, और नीचे भी n+1। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या किया है कि आपके ये जो पावर है उसको n, के की वैल्यू को n पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जरा आगे नोट करते हैं कि इसके साथ ही लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब आप करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आता है वो z की पावर है n+2 ओवर n+1, और नीचे आ जाता है z की पावर n+1 ओवर n। ठीक है, तो आगे फर्दर जो है डिवाइड करें जरा अगर आप इसे, तो ये एक टर्म जो है वो इसके साथ माइनस हो जाएगी, यानी ये एक टर्म रह जाएगी और ये एक माइनस हो जाएगी ना, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं, z की पावर n+2 ओवर n+1 मल्टीप्लाई बाय n ओवर, इसको रेसिप्रोकल कर दें n+1। ठीक है ना, ये टर्म जो है पूरी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसमें -1 बच जाएगा ना। ठीक है, एक 1 रह जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अच्छा z तो ऐसे ही है n/n+1। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये है कि मैग्नीट्यूड जो है ना उसका साइन साथ साथ स्टार्ट से देंगे हम। ये मैग्नीट्यूड का साइन जो है ना वो साथ साथ चलेगा इसके, और वो z के ऊपर होता है, n के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, n बाहर आ जाएगा इसमें, z जो है मैग्नीट्यूड अंदर रह जाएगा, जो कि, हाँ जी, तो यहाँ पे z के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए आप स्टूडेंट के आगे आपने क्या करना है कि इसको ना डिवाइडिंग बाय n करें। ठीक है, उसकी वजह क्या है, डिनोमिनेटर में मैंने इन्फिनिटी की कोशिश करनी है कि वैसे तो खैर उसका, हाँ जी, फाइनाइट कंसीडर करने के लिए ना आपने यहाँ पे ये करना है कि अभी लिमिट अप्लाई करनी है हमने, लेकिन आप ये करें कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है ना, पावर है, रेशियो टेस्ट ये होता है, उसके साथ आप उसको डिवाइड कर दें, उसी के साथ डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखना है आपने। तो n/n की जो हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है ना, पावर 1 ही है हाईएस्ट। ठीक है, तो इस तरह, ताकि जो है ना नीचे कोशिश करनी है इन्फिनिटी से हम बचे। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1+1/n, और ये z मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पे 1/1+1/इंफिनिटी z मैग्नीट्यूड। तो ये 1/1+1/इंफिनिटी जो होता है वो होता है 0, वो इंफिनिटी खत्म कर देता है, तो 0। तो ये आ जाता है आपका 1/1, ये जेड मैग्नीट्यूड का ही रिजल्ट रह जाता है। अच्छा, आगे उसने कहा है दस द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर जेड मॉड, अगर इसका रिजल्ट <1 आता है तो ये कन्वर्ज कर जाएगी। और
इसके अलावा ये सर्कल जो है, इसको रीडिंग मैं इस तरह से कर लेती हूँ, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फिर अगर इसको ज्यूम कर लेते हैं 1 के, तो ये इसका रेडियस जो है वो 1 आ जाएगा, एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वो 1/1 होगा और इस तरह से। अच्छा, ये तो खैर इस तरह से हो गई। आगे 6 के बारे में भी देखें, अब आपने खुद करना है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे है। इसको आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस सीक्वेंस को लेके इसमें के की जगह पे n+1 और n+1 करके फिर डिवाइड करके n के साथ करेंगे, इसका रिजल्ट 1/∞ और 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं हम, 6.2 की तरफ। टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का बस एक ही इसमें मैंने अभी क्वेश्चन किया है। मैं जैसे और जरा फिजिकल क्लासेस होंगी ना, तो फिर और तरीके से देखेंगे हम इसको कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी तक जो जैसे कोर्स आउटलाइन कराई जा रही है ना, वैसे करें। अच्छा जी, इसमें है एग्जाम्पल नंबर है आपके पास, एग्जाम्पल 3 है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.2 की। ये मकलारम सीरीज है, ये टेलर सीरीज, ये जरा देख लीजिएगा, रीडिंग में ऐसे ही पढ़ रही हूँ, ये 6.2 की है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/-जी इन अ टेलर सीरीज विद सेंटर जेड नॉट इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है, अगर ये है जेड नॉट जो है वो आपके पास 2 आयोटा है। ठीक है, तो अब जरा देखिए 1 - जेड, तो इस वाले जेड नॉट को आपने एक दफा प्लस करना है, एक दफा माइनस, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो है ना इस तरह की कंडीशन आ जाए कि z - z0 की कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है स्टूडेंट कि, यानी कि असल में z0 यहाँ पे आप पुट करें ना 1 - 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे z0 की वैल्यू को आपने साथ ही प्लस भी कर देना है, साथ ही माइनस भी कर देना है। मैं इसी के जरिए आपको पढ़ा देती हूँ। 1/1 - जेड और 1/1 - जेड है, ये इसी तरह प्लस कर दिया आपने z0 को और माइनस भी कर देना z0 को। ठीक है, तो जब आपने इस तरह से किया तो इसमें 1 - 2 आयोटा को तो साइड पे ले जाएंगे, माइनस इन दोनों में से कॉमन जब लेंगे ना, तो ये z - 2 आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये z - 2 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे असल में पॉइंट समझने वाला है कि आपने इन दोनों में से जो है 1 - 2 आयोटा को अगर आप कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, चलिए मैं साथ ही आपको बता ही देती हूँ कि कैसे है, ये करनी आपने खुद है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिएगा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.2, एग्जाम्पल 3 है आपकी स्टूडेंट। तो आपने टेलर सीरीज के साथ इसको करना है, फाइंड आउट बाय टेलर सीरीज अप्लाई करनी है। ठीक है, एक्सपेंड करना है। अच्छा जी, और ये सवाल है आपके पास, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/1 - जी, और जी नॉट जो है वो आपके पास गिवन है, ये सारी चीजें ठीक है ना, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब आपने फार्मूला भी लगाना है, लेकिन आपने लिखा कि 1/1 - जी है, ये सोल्यूशन है, मतलब स्टार्ट हो चुका है आपका। 1 - जी है, तो आपने इसमें कहा कि मैंने 1 - जी के साथ +2 आयोटा भी कर दिया और -2 आयोटा भी कर दिया। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि हम 1 - 2 आयोटा z0 की वैल्यू को इधर पुट करके ना यहाँ पे 1 - 2 आयोटा को रखें। ठीक है, तो उसके लिए जो है उसने क्या किया है कि आपने मैं इसका जरा कोई इजी वे देख रही हूँ कि कोई ऐसी चीज भी मिलती है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर इस तरह ही समझाते हैं आपको। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे जरा देखें कि आपने इसके जो है z - 2 आयोटा को एक साइड पे करें। ठीक है, 1/1 - 2 आयोटा, देखें ये वाला 2 आयोटा पहले गया है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे जाएगा, मतलब -z +2 आयोटा, क्योंकि मेरे जहन में है ना कि इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने ये स्टेप जरा स्किप किया हुआ, जरा देख लीजिएगा। अच्छा, आगे ये मेरा ख्याल है इस तरह ही लेकर चलती हूँ मैं इसको कि 1/1 - 2 आयोटा माइनस करते कॉमन, तो ये आ जाता है z - 2 आयोटा। ठीक है, अब यही चीज हमें असल में चाहिए थी कि ठीक है 1 - z - 2 आयोटा, अच्छा ठीक है इस तरह से आ गया।
अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपने अ, ये इन दोनों में से 1 - 2 आयोटा को कॉमन लेना है। ठीक है, और उसको कॉमन लेने के लिए ना, जी यहाँ से कॉमन लेंगे। 1/1 - 2 आयोटा को कॉमन लिया जिसका, यहाँ तो रह गया 1। ठीक है ना, ये ऐसे है, इसमें से ये कॉमन लिया तो ये 1 माइनस, तो यहाँ पे है ही नहीं है ये चीज, तो वो फिर डिवाइड में आ जाएगी उसके। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब इसने क्या किया है कि 1/1 - 2 आयोटा इस फॉर्म को साइड पे लिख लिया है। ठीक है, और जो है ये 1/1 माइनस 1/1 - 2 आयोटा को साइड पे, और इसकी जगह पर जो है फार्मूला जो है वो लगा दिया गया है कि मतलब ये भी 1/1 माइनस, फार्मूला टेलर सीरीज लगा देना। टेलर सीरीज में प्लस का साइन आ जाता है, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज यही है, यहाँ पे देखें, होल पहले 1 लिखना है आपने, फिर प्लस लगा के इस सारे को लिखेंगे और डिनोमिनेटर इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, 1/1 - 2 आयोटा